हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। तो हाइब्रिड का दूसरा नाम क्या है? वर्चुअल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड मतलब जानते ही होंगे, दो चीज़ का मिक्सचर होता है हाइब्रिड का मतलब। और इसका दूसरा नाम क्या है? वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें हम वर्चुअल का यूज़ करेंगे, जो कि होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम सिर्फ हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी क्या होता है वो समझते हैं, और वर्चुअल का यूज क्यों करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड बाई कंबाइनिंग मोर देन टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। जब दो या दो से ज़्यादा टाइप का इनहेरिटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस या फिर वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है दो टाइप सिंगल ही हो या फिर मल्टीपल ही हो, कोई भी दो टाइप का या दो से ज़्यादा टाइप का इनहेरिटेंस अगर हम मिक्स कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम यहाँ पे कंबाइन करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, क्लास ए हायरार्किकल में क्या हो रहा था? हायरार्किकल में और मल्टीपल इनहेरिटेंस पे क्या हो रहा था? मल्टीपल इनहेरिटेंस में मेरा मल्टीपल बेस क्लास था और एक सब क्लास में वो इनहेरिट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था? हायरार्किकल इनहेरिटेंस में मेरा क्या था? एक बेस क्लास था और ये मल्टीपल चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करवा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ। तो यहाँ पे क्लास ए जो है वो बी को इनहेरिट करवा रहा है और सी को भी इनहेरिट करवा रहा है। तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में मेरा क्या हो रहा है? क्लास सी में मेरा क्या हो रहा था? जैसे आप देखिएगा, सिर्फ इतना का एक आप देखेंगे, इतना को भूल जाइए, बी ई एफ को भूल जाइए, सिर्फ इतना को देखिए। तो इतना में आप देखिएगा यहाँ पे कुछ मल्टीपल इनहेरिटेंस टाइप जैसा लग रहा है। दो या दो से ज़्यादा मेरा क्या है? बेस क्लास है और एक सब क्लास है जो कि इनहेरिट हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इतना को मल्टीपल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस से क्या बोले थे? एक मेरा बेस क्लास और बाद बाकी जो भी है दो या दो से ज़्यादा मेरा सब क्लास। तो ये एक मेरा बेस क्लास हुआ, ये देखिए दो चाइल्ड वाला क्लास है इसका। फिर यहाँ पे क्लास बी का क्या है? क्लास ई और क्लास एफ। तो यहाँ पे ये सब मेरा क्या हुआ? हायरार्किकल इनहेरिटेंस और ये मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे दो इनहेरिटेंस जो है कंबाइन है, पहला हायरार्किकल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, अब आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं जो हम यहाँ पे लिखे हैं। ये हम बोल देते हैं इसको बेस क्लास, बेस 1, बेस 2, या फिर अपना कुछ भी नाम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। बेस, चाइल्ड, पेरेंट, जो भी होता है, इंटरमीडिएट, सब क्लास, वो आप कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आप पहले एक क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास जिसका नाम रहेगा ए, और यहाँ पे इसका जो भी कोड रहेगा उसको देते हैं कोड 1 नाम। ठीक है, उसके बाद एक क्लास डिफाइन करते हैं क्लास बी, और इसका जो भी कोड रहेगा कोड इसका 2 दे देते हैं नाम। एक और क्लास डिफाइन करते हैं क्लास सी, इसका जो भी कोड रहेगा उसका नाम दे देते हैं कोड 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा देखिएगा, क्लास ए को कौन कौन इनहेरिट कर रहा है? क्लास बी इनहेरिट कर रहा है और क्लास सी इनहेरिट कर रहा है। और क्लास डी को कौन इनहेरिट कर रहा है? क्लास सी इनहेरिट कर रहा है। तो एक और हम यहाँ पे डी तक चलते हैं। तो क्लास डी जो मेरा है, क्लास डी, इसको इनहेरिट कर रहा है कौन? इसको इनहेरिट कर रहा है मेरा क्लास सी। तो क्लास सी इनहेरिट कर रहा है तो इसको हम डी बनाते हैं और इसको हम सी बनाते हैं। क्यों? वो भी रीजन देंगे अभी। क्लास सी इसको बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं कोड 4। ओके, अब यहाँ पे क्लास सी जो मेरा इनहेरिट कर रहा है किसको? क्लास डी को। तो क्लास सी इनहेरिट कर रहा है क्लास डी को, तो इनहेरिट करवा देते हैं। कॉलन लगाएंगे, इनहेरिट मोड देंगे और उसके बाद हम जो भी क्लास का नाम है वो देंगे। तो क्लास का नाम क्या है? डी, तो यहाँ पे डी देंगे। अब यहाँ पे अगर ऊपर में सी रहता, नीचे में डी रहता, तो इनहेरिट करवाते तो उसको पता नहीं चलता क्लास सी नाम का भी कोई चीज़ है, इसलिए हमने उसको नीचे कर दिया। ओके, क्लास डी नाम का भी कोई चीज़ है उसको पता नहीं चलता, इसलिए हम क्लास डी नीचे कर दिए हैं। ओके, अब यहाँ पे क्लास बी जो मेरा डिफाइन हुआ है वो क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवा देते हैं। कॉलन लगाना है, इनहेरिट मोड देना है और यहाँ पे क्लास का नाम देना है। ओके, क्लास सी जो मेरा है वो क्लास ए और क्लास डी दोनों को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास सी मेरा यहाँ पे है, क्लास सी जो मेरा है यहाँ पे है, ये किसको इनहेरिट कर रहा है? ए को भी इनहेरिट कर रहा है और डी को भी। तो डी को तो इनहेरिट करवा दिए हैं, अब ए को भी इनहेरिट करवा देते हैं। तो पब्लिक ए। ओके, उसके बाद क्लास डी जो मेरा है वो किसी को नहीं इनहेरिट कर रहा है, क्लास ई। अब एक और क्लास है ई, डिफाइन करते हैं। तो क्लास ई जो किसको इनहेरिट कर रहा है? जो इनहेरिट कर रहा है बी को। तो क्लास बी को इनहेरिट करवा देते हैं, इनहेरिट मोड, उसके साथ जो भी क्लास का नाम है वो देते हैं। तो क्लास का नाम क्या है? बी। इसका जो भी कोड होगा उसका दे देते हैं कोड 59। ओके, एक और क्लास बच गया क्या? क्लास एफ। तो क्लास एफ यहाँ पे दे देते हैं, क्लास एफ। ये किसको इनहेरिट कर रहा है? ये इनहेरिट कर रहा है मेरा क्लास बी को। तो क्लास बी को इनहेरिट करवा देते हैं, इनहेरिट मोड और साथ में क्लास का नाम। इसका जो भी वो कोड होगा उसका कोड 6 नाम दे देते हैं। ओके, अब यहाँ इसको डब्बा बना के समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्लास ए है, तो क्लास का ए का एक डब्बा होगा ए, इसमें होगा कोड 1, जो भी इसका फीचर होगा वो कोड 1 का नाम इसका दे देते हैं। फिर क्लास बी, तो क्लास बी में मेरा क्या है? कोड 2 इसका सेल्फ का है, जो इसका खुद का है कोड वो, और ए को इनहेरिट कर रहा है। तो ए को इनहेरिट कर रहा है मतलब कोड 1 को इनहेरिट कर रहा है।
क्लास सी पे आते हैं। तो क्लास सी जो मेरा है, क्लास सी का तो कोड 4 है जो है उसका पर्सनल है। उसके बाद किसको इनहेरिट कर रहा है, डी को इनहेरिट कर रहा है, मतलब कोड 3 को इनहेरिट कर रहा है। तो कोड 3 को इनहेरिट कर रहा है। उसके बाद ए को इनहेरिट कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है मतलब कोड 1 को इनहेरिट कर रहा है, तो कोड 1 को इनहेरिट कर रहा है। उसके बाद अगला मेरा क्या है, डी। तो डी किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा, तो डी सिर्फ इसका वाला रहेगा कोड 3 जो इसका सेल्फ है वो रहेगा। उसके बाद ई, क्लास ई। तो क्लास ई कोई किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास ई इनहेरिट कर रहा है बी को। तो बी मतलब कोड 2 को, और इसका सेल्फ का क्या है, इसका सेल्फ का कोड 5 है। ओके, ई के बाद एफ। तो एफ किसको इनहेरिट कर रहा है, बी को इनहेरिट कर रहा है, मतलब कोड 2 को इनहेरिट कर रहा है। तो कोड 2 को इनहेरिट कर रहा है, तो कोड 2 और उसके बाद इसका सेल्फ का क्या है, इसका सेल्फ का कोड 6, 5 के बाद 6। और यहाँ पे देखिए क्लास बी जो है वो किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास बी जिसको भी इनहेरिट कर रहा था वहाँ पर भी आएगा क्लास वो कोड 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ए को ये इनडायरेक्ट इनहेरिट कर रहा है इसलिए। तो यहाँ पे ई में भी आएगा कोड 1 आ गया, इस पे भी कोड 1 आएगा। ओके, तो इस टाइप से हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे लैपटॉप पे रन करवा के, तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। ओके गाइज, और उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल का क्या यूज़ है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम क्या करेंगे एक केस लेंगे जिसमें क्या होगा, मेरा एक प्रॉब्लम अराइज होगा जिसको हम डायमंड प्रॉब्लम का बना देंगे। तो वहाँ पे हमारा वर्चुअल कैसे उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है।